हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम खत्म करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी जीआईटी फिजियोलॉजी में। बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, बट आज वाला लेक्चर भी बहुत अच्छा होने वाला है। और आप देखना, मैं आपको पूरी डिटेलिंग के साथ बताऊंगा कि आपका ये विलाई, माइक्रोविलाई, ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना, आपका क्रिप्स ऑफ लिबरकन, ये क्या होता है, इससे कन्फ्यूजन, मतलब एकदम क्लियर कट आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ ये होती है और ये ऐसे काम करती है, सो दैट आप इमेजिन कर सको और आपको भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। क्या छोटा सा लेक्चर होगा आज का, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा बोल के 20 मिनट तो हो ही जाता है ना। चलो मैं बोल रहा हूँ पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी बातें। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों है? जब उसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर होती है। नहीं, उसकी लेंथ से हम देखते भी नहीं है, हम देखते हैं उसके डायमीटर से, उससे क्रॉस सेक्शन से। तो वो पतला सा पाइप है ना, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? बिकॉज उसका डायमीटर बहुत छोटा है, इसकी वजह से स्मॉल है। अदरवाइज 6 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है जी, जो स्टार्ट होती है आपकी, जहाँ स्टमक खत्म होता है पाइलोरिक स्पिंचर के बाद से, और कहाँ तक एंड रहती है, इलियोक्लेविकल, इलियोसिकल वॉल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे क्या है आपका पाइलोरिक स्पिंचर, यहाँ पे क्या है इलियोसिकल वॉल्व। तो ये बीच में जो टाइप, ये जो ट्यूब सा आ रहा है, पूरा पाइप सा आ रहा है, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जुजिनम, इलियम। पहला पार्ट ये प्रॉक्सिमल, मिडल वाला जुजिनम, इलियम। ठीक है, ये नाम सुने हैं आप लोगों ने। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप एनाटॉमी में। ठीक है, चलो अब क्या काम होता है इंटेस्टाइन का? पहला काम इंटेस्टाइन का, यहाँ पे आपका जो भी डाइजेस्टेड फूड आ रहा है, स्टमक ने कुछ किया या आपका सलाइवा में कुछ हुआ था, है ना, जो भी कुछ हुआ था वहाँ पे डाइजेशन हुआ था, बट फिनिश नहीं हुआ था, फाइनल नहीं हुआ था, है ना। जैसे कि आपका कोई पॉलीसैकेराइड है, तो उसको आपने डाइजेस्ट किया डाइसैकेराइड में, लाइक है ना, लाइक माल्टोज में, बट वो डाइसैकेराइड है, अभी सिंपल फॉर्म है क्या? नहीं। तो यहाँ पे पहली बात डाइजेशन भी होगा, और साथ ही 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो आपने खाना खाया है, वो आपके ब्लड तक कैसे पहुँचेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेगी, पता है आप लोगों को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ सिक्रीशन निकलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस। जैसे मैंने आपसे बोला था, गैस्ट्रिक, जब पेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सिक्रीशन बनाते हैं उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक मतलब पेट, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो जो बनाते हैं उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ऐसे यहाँ पर आओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और उन्हें बनाने वाले, वो जो बना है वो है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, उसका एक और नाम क्या है आपका? उसका एक और नाम क्या है आपका? सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, ये नाम होता है उसका एक और जूस का। आई सारी बातें करेंगे फिर से। चलो आ जाओ, आप आ जाओ, अच्छी वाली बात। इंटेस्टाइनल विलाई क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं, लेट्स डिस्कस दिस। जैसे मैंने आपसे बोला कि ना, अगर मैं बोलूँ आपसे, मैंने आपको 4 लेयर पढ़ाई थी। सबसे बाहर की तरफ, किसी भी आपकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 लेयर थी। सबसे बाहर की तरफ कौन सी बताई थी मैंने? सिरोसा, है ना। चलो इससे मुझे कोई मतलब नहीं अभी। फिर अंदर आपकी मस्कुलर लेयर आती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मुझे मतलब नहीं। फिर क्या आती है आपकी? सब म्यूकोजा आती है। ठीक है, आती होगी। सबसे अंदर तरफ जो मैं ऑरेंज से दिखा रहा हूँ, वो मैं क्या बताता हूँ? म्यूकोजा। क्या आती थी? म्यूकोजा, है ना, म्यूकोजा। और इस साइड क्या है बताओ? ल्यूमन। इस साइड क्या है? ल्यूमन। जो अभी आप खाना खा रहे हो, जो भी कुछ डाइजेस्टेड फूड है, वो सब उस साइड है, ल्यूमन में होता है। ठीक है, यही तो होती हैं 4 लेयर, ये तो होती हैं 4 लेयर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो आपको ओरिएंटेशन, बाहर से अंदर की तरफ। ल्यूमन देख के समझ जाना ना, ल्यूमन। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा की बात कर, सारी कहानी म्यूकोजा के लेवल पे ही है मोस्टली, मेरी बात समझो। अब नॉर्मली म्यूकोजा कैसी दिख रही है आपको? प्लेन सी दिख रही है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंजेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में? कि ये ऐसी है, देखो ऐसी, हल्के से ऊपर गई, ठीक है, फिर हल्के से ऊपर गई, 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 नीचे भी जा रही है, बट मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी। ऊपर जो जा रही है उसे बोलते हैं विलाई। विलाई क्या बोलते हैं? विलाई। अभी बस इतना समझो, ठीक है। क्या मैं इसको थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर दूं? फूक मारो, बड़ा कर दूं। रुको, कॉपी, एंड इसको मैं यहाँ करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है ना। म्यूकोजा कैसी है आपकी? कुछ आपके यहाँ पे बड़े बड़े से बाहर निकले हुए हैं, क्या इसे बोला? विलाई बोला। अब म्यूकोजा में सेल्स होंगे, चलो सेल्स बनाते हैं। कॉल्यूमिनार सेल्स हैं, ये कॉल्यूमिनार सेल्स हैं, कॉलम है ना, अच्छे से दिख नहीं रहा, ठीक है, कॉल्यूमिनार सेल है ना। इन सेल्स को बोलते हैं हम एंटीरोसाइट। क्या बोलते हैं? एंटीरोसाइट्स।
अब इन एंटीरोसाइट्स के ऊपर हल्के हल्के से क्या बोल सकते हैं आपके प्रोजेक्शंस हैं, है ना, जैसे आपको दिख रहा हो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इसे बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। चलो नहीं समझ में आया, आ जाओ, है ना। चलो यहाँ देखो, यहाँ बड़ा बड़ा दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है? प्रोजेक्शन। म्यूकोजा ही है लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से है, ठीक है, म्यूकोजा ही है बस थोड़े से अजीब तरीके से है। तो ये प्रोजेक्शन जो हो रही है इसे मैंने बोला ये आपका विलाई है। क्या है? विलाई, ठीक है, मान ली बात। और जो म्यूकोजा जिस सेल से बनी हुई है, ये मान लो सेल है, कॉल्यूमिनार सेल है ना, ये ठीक है, कॉल्यूमिनार सेल है। इन्हें मैंने क्या बोला? ये सब कुछ नहीं बना रहा, ठीक है, इन्हें मैंने क्या बोला? ये आपके एंटीरोसाइट्स हैं, है ना, ये आपके क्या है? एंटीरोसाइट्स। लिखो यहाँ पे एंटीरो, है ना, साइट्स, ठीक है, एंटीरोसाइट्स। अब इन एंटीरोसाइट्स के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। इन्हें मैंने बोला, बताओ बोलो मेरे साथ, बोलो माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। अब जब मैं बहुत सारे माइक्रोविलाई को एक साथ देखता हूँ ऊपर से, तो मुझे ब्रश जैसा होता है, ब्रश के धागे होते हैं बहुत सारे, वैसे दिख रहे हैं। तो मैंने इसको एक साथ क्या बोला? एक साथ माइक्रोविलाई को क्या दिख रहा है मुझको? मैंने बोला इसे बोले ब्रश बॉर्डर। क्या बोला? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है। इतना समझ में आया? पहले मुझे बताओ, मन में आंसर करो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है? आपकी ब्लड सप्लाई है, वीनस ड्रेनेज भी है, लिम्फेटिक भी है, ठीक है, लिम्फेटिक भी है, मान लो लिम्फेटिक है तो ठीक है, ओके। यहाँ पे लो क्या लिखा है पहले समझो मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। आ जाओ, कहाँ आते हैं हम लोग? हाँ, यहाँ आते हैं। पहले देखते हैं इंटेस्टाइनल विलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोजा। मैंने बताया आपको कि म्यूकोजा फिंगर लाइक, ये जो घूम रहा है ना, ये जो बाहर निकल रहा है, इसे क्या बोला मैंने? विलाई, ठीक है। उसकी हाइट 1 mm के आसपास, डायमीटर 1 mm से भी कम। अब जो विलाई है वो कैसे लाइंड है? कॉल्यूमिनार सेल, जिसका नाम मैंने बोला एंटीरोसाइट्स बोला। और हर एंटीरोसाइट्स गिव राइज टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन। क्या बोला मैंने? माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई जब बहुत सारे होंगे एक साथ देखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा उनको? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। क्या बोलूँगे? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। और वहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अभी काटो इसको, अभी काटो, अभी नहीं लिख रहा मैं इसको, छोड़ो, है ना। चलो, अब आप बोलोगे सब किया क्यों? विलाई बनाए, माइक्रोविलाई बनाए, सिंपल प्लेन म्यूकोजा रखते? नहीं, सरफेस एरिया बढ़ता है सर, सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलूँ आपसे, आप पे इतनी ही जगह है और आपने एक रुमाल रखा ऐसे ऐसे उतनी ही जगह में, और एक रुमाल रखा आपने ऐसे, और आपने दोनों में पानी गिराया, तो कहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? ऑब्वियसली बात है ए वाले में, बी वाले में इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं, बिकॉज उतनी ही जगह में वो ज़्यादा जगह में है, उतना ही स्पेस में वो ज़्यादा सरफेस एरिया बना रहा है, ठीक है, पता है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ आपको, एक दो तो नहीं आया समझ में? चलो दोबारा लेके चलता आता हूँ, आप लोग खुद बताओगे इस बार, ठीक है। ये म्यूकोजा है, ये क्या है बताओ? जो बाहर निकल रहा है फिंगर लाइक, इसे बोल, है ना, इसे क्या बोलेंगे बताओ? ठीक है, आप इस छोड़ो यहाँ पे, है ना, ये क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे विलाई। बोल लिया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। विलाई की जो सेल्स होते हैं बाहर, कॉल्यूमिनार सेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं बताओ? बोला आपने? हाँ, मुझे सुनाई पड़ा, एंटीरोसाइट। क्या बोलते हैं? एंटीरोसाइट्स। बना देता हूँ जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, एंटीरोसाइट्स। और एंटीरोसाइट्स के ऊपर ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, हाँ, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई को जब मैं एज अ होल पूरा देख रहा हूँ सबको, तो मैं क्या बोलूँगा इसको? इट लुक लाइक अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। अगर मैंने एक साथ बोला तो क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है, वेरी गुड। आता तो है आपको सब कुछ, ठीक है, आपकी आवाज़ आ गई मेरे तक, है ना। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये देखो डायग्राम, तो म्यूकोजा है, म्यूकोजा ऊपर गई नीचे आई, तो ये ऊपर गई नीचे आई, ये क्या बनाया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे बोलते हैं विलाई, ठीक है। और विलाई के ऊपर ये क्या दिख रहे हैं आपको? सेल्स बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, ये क्या है आपके? एंटीरोसाइट्स। अब एक इस हिस्से को मैंने जूम करा तो मुझे दिख रहा है एंटीरोसाइट्स के ऊपर मुझे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, तो मैंने इसे क्या बोला? माइक्रोविलाई। अगर मैं एक माइक्रोविलाई को आपको दिखा दूँ, ये देखो माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई, और ये सेल्स क्या है? एंटीरोसाइट्स। एंटीरोसाइट नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने पढ़ाया आपको विलाई के बारे में, ये विलाई के बारे में, है ना। कहाँ गया? एक सेकेंड,
विलाई के बारे में। अब आप बोलोगे कि हमने इसके बारे में तो बात ही नहीं करी, ये क्या जा रहा है अंदर, अंदर पिट सा बना हुआ है, क्रिप्ट सा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्रिप्ट। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखा था हमने, है ना, गैस्ट्रिक पिट, ऐसे यहाँ पे ये क्या गड्ढा सा बना हुआ है, इसकी तो बात ही नहीं करी हमने। तो अब इसकी बात ये करते हैं। तो ये आपकी होती हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकंस, यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, ये देखो, तो जो गड्ढा है ना, ये इसी को मैंने यहाँ पे बना दिया, ये यहाँ पे बना दिया ये। तो यहाँ पे ना आपको क्या बनेगा? प्रेजेंट बिटवीन द विलाई। तो जो भी डायग्राम आप देखना, मेरा डायग्राम कोई भी देखना, कि जो ये गड्ढा जो बीच में है, ये बिटवीन दी किसके बीच में है? विलाई के बीच में है। ठीक है, ठीक है, हर बात सेंस रखेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके भी वही एंटीरोसाइट कॉलमनर सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, और अंडरगो माइटोसिस। तो जो भी आपके ये जो एंटीरोसाइट्स यहाँ पे रखे हैं, ये ना इंटेस्टाइन में सेट कर जाते हैं। तो यहाँ से स्टेम सेल्स, यहाँ पे क्या होंगे? स्टेम सेल्स। कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ मान लो ये आपके स्टेम सेल्स हैं, तो ये रैपिडली क्या करते हैं? माइटोसिस करते रहते हैं। तो ये एंटीरोसाइट बना रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बना रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो एंटीरोसाइट हैं वो शेड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 5 दिन में पूरा का पूरे वापस से म्यूकोजा रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या है आपका? अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका जो पूरा ये है नीचे जो गया, इसे बोलते हैं आपका क्या? यहाँ पर क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है एक। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, जैसे मान लो स्टेम सेल्स हैं, सबसे नीचे दिख रहा है आपको? लिखा नहीं है, हाँ ये रहा स्टेम, सबसे नीचे क्या है? स्टेम सेल्स एट द बेस ऑफ क्रिप्ट। वो कुछ नहीं करेंगे, वो स्टेम सेल्स नाम से ही क्लियर है क्या? वो गिव राइज टू ऑल सेल्स। कोई भी सेल्स यहाँ पर है उनको बना देगा स्टेम सेल्स। ठीक है, रैपिडली माइटोसिस करता है। ठीक है, और उसके स्टेम सेल्स जैसे बेस पर हैं, और वहाँ पे बेस पे एक और चीज़ होती है, उसे बोलते हैं पेनस सेल्स। पेनस सेल्स भी कहाँ प्रेजेंट है बताओ? बेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपका सिक्रीट करता है क्या? डिफेंसिन्स एंड लाइसोजाइम्स। इनका नाम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं, हमें बचाएंगे ये लोग। ठीक है, और क्या है बताओ? सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं आपको क्या? एंटीरोसाइट्स। ये एंटीरोसाइट्स अभी इमेच्योर हैं। कैसे हैं? इमेच्योर। अभी ये ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? विलाई में। ठीक है, चलो, और आपके गॉबलेट सेल्स दिखेंगे जगह जगह पे, वो तो म्यूकस सिक्रिएट करते हैं। आपको एंडोक्राइन सेल्स मिलेंगे, जी सेल्स लाइक गैस्ट्रिन सिक्रिएट करता है, एस सेल आपका सिक्रेटिन सिक्रिएट करता है, आई सेल आपका कोलियोसिस्टिकाइन सिक्रिएट करता है। ऐसी आपकी ये हैं, इन सब की बातें हम आखिरी में करेंगे जीआई हार्मोन्स के अंदर। ठीक है, चलो, तो आपको ये डायग्राम हो गया। अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ, ये बताओ क्या था? विलाई। और ये क्या है बताओ? ये आपका क्या हुआ? नीचे क्या हुआ बताओ? बोलो 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 बोलो। ये आपका क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकंस है ना, वो साइंटिस्ट के नाम से रखा गया था। और ये क्या है? नीचे क्या होते हैं? नीचे होते हैं आपके बेसिकली पेनथ सेल्स और आपके स्टेम सेल्स, मोटा मोटा याद रखो, है ना। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपके एंटीरोसाइट्स है ना, आपके गॉबलेट सेल्स वगैरह, इन सबको याद कर लो, हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे याद करना है। आ जाओ, अब मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको मेरी बात समझना। देखो, जो आपके एंटीरोसाइट्स हैं, चलो लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये आपके जो एंटीरोसाइट्स हैं, ये एंटीरोसाइट जो विलाई के ऊपर हैं, इनके ऊपर होते हैं माइक्रोविलाई। और मैं जितने भी आपके एंजाइम्स बोलूँगा, अभी बहुत से एंजाइम्स आएंगे यहाँ पे, वो ना इन ब्रश बॉर्डर यहाँ पे लगे होंगे, विलाई में लगे होंगे, मतलब मेम्ब्रेन में लगे होंगे वो एंजाइम्स। जो रेड रेड दिखा रहा हूँ ये एंजाइम्स है। मैंने क्या बोला? एंजाइम्स हैं। आप बोलोगे इतना अलग क्यों? देखो, जो पैंक्रियाज वाले एंजाइम जो आए थे पैंक्रियाटिक जूस में, जो आपके गैस्ट्रिक जूस में आ रहे थे एंजाइम्स, है ना, जो आपके सलाइवरी अमाइलेज वगैरह आ रहे थे आपके सलाइवरी सिक्रीशन में, ठीक है, वो सारे के सारे ल्यूमन में एंटर कर रहे थे, वो सारे स्पेस में आ रहे थे। बट में ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान रखना, जो आपके इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स हैं ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब जैसे मान लो, एक पेज और लेता हूँ, मान लो ये ल्यूमन है और ये क्या है आपका? ये आपका म्यूकोजा ऐसे से घूम रही है। ठीक है, इसके ऊपर मान लो एंटीरोसाइट्स हैं, और एंटीरोसाइट पे क्या होते हैं? माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, तो जो मान लो माल्टोज आया, माल्टोज बोलेगा डाइजेस्ट करो, तो इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम्स इसके पास नहीं जाएगा, माल्टोज यहाँ आएगा, माल्टोज आएगा और यहाँ पे जो है एंजाइम प्रेजेंट होंगे। समझ मेरी बात? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिस कर देते हो। चलो, तो कहेंगे ज़रूर हम कि इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स होते हैं, बट आप समझना मेरी बात, एंजाइम्स कभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, ल्यूमन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। ओके, चलो,
अब आ जाओ, तो यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी थी स्टार्टिंग में माइक्रोविलाई के आगे कि यहाँ पे कंटेन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम्स होंगे। आ जाओ, वॉल्यूम कितना निकलता है आपका ये सक्कस इंटरकेस मतलब कि इंटेस्टाइनल जूस आपका 1800 ml पर डे। पीएच कितना हुआ 8.3, अल्कलाइन रहता है। हाँ, यहाँ पे देखो एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले ये हो गए आपके एंटीरोकाइनेज, आपके अमीलोलाइटिक मतलब कि जैसे सुक्रोज है उसे कौन सुक्रेस करेगा, माल्टोज है तो कौन माल्टेज करेगा, लैक्टोज है तो लैक्टेज करेगा। आपने सुना लैक्टोज इंटॉलरेंस, मान लो ये वाला एंजाइम नहीं है तब तो लैक्टोज इंटॉलरेंस डाइजेस्ट नहीं होगा वो। और लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स आपके, मेरी बात समझना, ये फ्रीली नहीं आ रहे हैं, ये फ्रीली नहीं आ रहे हैं, ये आपके कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड है आपके, ठीक है। चलो, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स बोलते हैं इनको, है ना। चलो आ जाओ, अब आप फंक्शन बात करो। अब आते हैं डाइजेस्टिव फंक्शंस। तो जो अभी तक डाइजेशन हो रहा था आपका पैंक्रियाटिक जूस से हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, पहले जितने भी जूस आए थे उन सब से हुआ, वहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट फूड हुआ था। मान लो एक दीवार है जिसमें 100 ईंटें हैं, तो अभी तक मान लो आपके 20-20 के 5 सेट बन गए दीवार, लेकिन अभी सिंपल तो नहीं है। तो जो इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स होंगे इनको एक एक कर देंगे, सबको एक एक के 20, एक एक के 20, समझ में आ रहा है क्या, सबको सिंपल फॉर्म में कर देंगे। आ जाओ, जैसे कि आपके ये हैं पेप्टाइडेज, तो यहाँ पे आएंगे पेप्टाइडेज अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे पेप्टाइड्स को। कोई भी डाइसैकेराइड है तो यहाँ पे जो भी एंजाइम्स है मोनोसैकेराइड में, ठीक है। कोई भी आपका ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है तो लाइपेज आएगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जो ये एंजाइम मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो ये वाले एंजाइम्स, समझ में हमको आ रहा है क्या। चलो, प्रोडक्टिव फंक्शन, म्यूकस होता है, अरे यार एक चीज़ भूल गया मैं, हाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एक तो ये है क्रिप्स ऑफ लैम्बर्गन्स, और एक होती है ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो कि आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन में होती है, जो कि सब म्यूकोजा में होती है। अभी तक जितना भी सब कुछ पढ़ाया है मैंने, म्यूकोजा 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 म्यूकोजा, सब कुछ म्यूकोजा में होता है, लेकिन ये अकेली ऐसी ग्लैंड है जो आपकी सब म्यूकोजा में है, जो सिक्रेट म्यूकस करती है, जो सिक्रेट क्या कर रही है, म्यूकस सिक्रेट कर रही है, ठीक है। अब म्यूकस से क्या करेगी, म्यूकस आपको जो हमारे काइम आ रहा है, एसिड आ रहा है कहाँ से, स्टमक से आ रहा है खाना, उससे प्रोटेक्ट करेगा। पेनस सेल आपने देखा था यहाँ पे, जो डिफेंसिव लाइसोसोम जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्शन है। एक्टिवेटर फंक्शन भी होता है इनका, क्या, ट्रिप्सिनोजन जो आता है आपका पैंक्रियाटिक जूस में, उसे एक्टिवेट कौन करता है, एंटीरोकाइनेज। हाँ, एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया ये बाकी सब एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, और खुद को भी एक्टिवेट करना जानता है ट्रिप्सिन, बट ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट करेगा, आपका एंटीरोकाइनेज। ओके, तो ये सारी बातें थी, आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। बच्चा बहुत कन्फ्यूज रहता है इन सब चीज़ों में, है ना, क्या होता है माइक्रोविलाई, क्या क्या क्या, बट ठीक है हमें समझ में आता है ना, बहुत चीज़ आसान है, कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र फेंका है आखिरी में कि ये सारे एंजाइम्स हैं जो सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। चैप्टर का बोल टॉपिक खत्म हुआ। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना बड़ा नहीं है, कुछ एक आध डिसऑर्डर्स देख लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं उसके अंदर, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।